जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर एनडीएटी कुमारगंज अयोध्या। जैसा कि दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी, उत्तर प्रदेश कृषि लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनकी सीरीज लाने के लिए। हालांकि अभी तक हमने 2013 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 2 भागों में कंप्लीट किया हूँ। एक भाग में 75 क्वेश्चन हैं, 1 से 75, दूसरे में 76 से लेकर 150 तक हैं। अब आज हम लोक सेवा आयोग का जो 2010 का पेपर था, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन थे, उन 120 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है उसका क्या है कि जीरो टिल सीड ड्रिल वाज डेवलप्ड एट। जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित किया गया, कहाँ पे किया गया था? ये पंतनगर में किया गया था। पंतनगर जो कि भारत मतलब इंडिया की सबसे पहली कृषि यूनिवर्सिटी है, जो कि उत्तर प्रदेश में थी, और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो यह उत्तराखंड में चली गई है। तो जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित पंतनगर में की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है कि डेप्थ ऑफ सोविंग व्हीट इन केस ऑफ जीरो टिल सीड ड्रिल। तो उसकी डेप्थ कितनी होती है गेहूं की? तो 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ होती है। अगला क्वेश्चन है कि लीची इज कॉमर्शियली प्रोपागेटेड बाई। तो लीची को कॉमर्शियली प्रोपागेटेड किसके द्वारा किया जाता है? एयर लेयरिंग, जिसको हवा या दाब गुटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी इज यूज्ड इन चिकपी फॉर दी कंट्रोल ऑफ। तो किसके कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का यूज करते हैं चने में? तो विल्ट को कंट्रोल करने के लिए। यह एक फंगल डिजीज है। अगला क्वेश्चन है कि होलो स्टेम ऑफ कलीफ्लावर इज कास्ट बाई। होलो स्टेम ऑफ कलीफ्लावर इज कास्ट बाई किसके द्वारा कास्ट की करती है? तो ये बोरान की डिफिशियंसी से कलीफ्लावर में जो खोखलेपन की बीमारी है वो होती है। इसकी रोकथाम के लिए बोरेक्स घोल का छिड़काव होना चाहिए 0.3% की दर से। द ऑयल कंटेंट इन सिसमम रेंज बिटवीन। तो कितनी होनी चाहिए? तिल में तिल की मात्रा 46 से लेकर 52% होती है। और इसमें सिसमम में जो प्रोटीन होती है, यानी तिल में जो प्रोटीन कितने परसेंट होती है? 18 से 20% प्रोटीन पाई जाती है, और 46 से 52% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ राइस शुगर केन रेटून। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला होता है फसलों की संख्या बटे फसल चक्र में लगा समय इंटू 100। तो फसलों की संख्या यहाँ पे 3 है। कितने साल लगेंगे? 3 साल, क्योंकि शुगर केन है और रेटून ये अलग अलग हैं। और तो 2 साल ये हो गए, और प्लस आप 1 साल राइस, तो 3 साल बटे 3 इंटू 100, तो इसका टोटल आएगा 100%। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। फार्मूला यहाँ पे दिया है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में सल्फर सल्फर की कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है? तो कितनी पाई जाती है? 24% अमोनियम सल्फेट में सल्फर पाई जाती है। और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 10 से या 15 से अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 10 से 15% पाई जाती है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में एक बार देख लीजिएगा कितना होता है। सिंगल सुपर फास्फेट में 11.6% होती है सल्फर, ये 11.5 भी लिखा होता है। और सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस होती है 16%। यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। एवरेज सेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंडनट इज। तो मूंगफली में दानों की औसत मात्रा कितनी होती है? वो 70%, यानी कि 65 से 70% होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर 70% होगा। और मूंगफली के तेल में मूंगफली के दानों में तेल होता है 45%, और 26% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दी एवरेज गिनिंग परसेंटेज ऑफ अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कपास के रेशे का प्रतिशत कितना होता है? तो अमेरिकन कपास में 30% होता है, और जो नॉर्मल कपास होता है उसमें कितना होता है? 33% होता है जिनिंग परसेंटेज।
और कपास के बीज में 15 से 25% तक तेल पाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राइस सीडलिंग राइज्ड बाई डेपोग मेथड बिकम रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। तो कितने दिन में डेपोग मेथड से जो नर्सरी तैयार की जाती है तो कितने दिन में वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए योग्य हो जाती है, रोपाई के लिए? तो वो हो जाती है 12 दिन में। 12 से 14 दिन होता है, तो 12 दिन में वो तैयार हो जाती है। यहाँ पे राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। और जो आपका इसके लिए जो सीड रेट लगती है वो लगभग 3 kg पर मीटर स्क्वायर, अधिकतम 3 kg पर मीटर स्क्वायर, और एरिया जो होता है वो 200 वर्ग मीटर होता है। और यह RI पद्धति से जो सीड रेट होती है उसकी 5 kg होती है। अगला क्वेश्चन है दी एवरेज जूस कंटेंट इन शुगर केन इज। तो जो गन्ने में जो जूस होता है कितने % होता है? तो गन्ने में जूस होता है 60 से 70%, और गन्ने में जो चीनी होती है वो 9 से 11% होती है। राब जो होती है वो 18 से 20% होती है गन्ने में। अगला क्वेश्चन है दी सीड रेट ऑफ समर क्रॉप ऑफ मूंग। जो ग्रीष्मकालीन मूंग होती है उसकी बीज दर कितनी होती है? तो ग्रीष्मकालीन मूंग की जो बीज दर होती है वो अधिक होती है। कितनी होती है ग्रीष्मकालीन? तो ग्रीष्मकालीन होती है 20 से 25 kg। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम यहाँ पे 25 से 30 kg टिक सही करेंगे, बी ऑप्शन। और जो आपका खरीफ ऋतु की जो मूंग होती है उसको 15 से 20 kg आवश्यकता होती है। और रबी के लिए यानी कि जो क्या इसमें पूछा है ग्रीष्मकालीन के लिए कितनी आवश्यकता है? 25 से 30 kg। अगला क्वेश्चन दी एसेंशियलिटी ऑफ आयरन फॉर प्लांट्स वाज प्रोवर्ड बाई। तो पौधों के लौह तत्व जो होते हैं वो आवश्यकता किसने दिया था, सिद्ध किसने किया था? तो ग्रीस ने इसको सिद्ध किया था। कब किए थे? 1844 ईस्वी में। लोहे मतलब जो पौधा जो होता है पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता जो होती है तो उसको सबसे पहले किसने बताया था? ग्रीस ने। कब बताए थे? 1844 ईस्वी में। यहाँ पे कुछ पोषक तत्व हैं, उनके वैज्ञानिक हैं, कब आवश्यक बताए थे और किस सन में बताए थे, दिया हुआ देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि इनबिट लाइन इन मेज क्रॉप इज मेंटेन्ड बाई। मेज क्रॉप में जो इनबिट लाइन होती है किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? तो वो की जाती है सिप पॉलिनेशन के द्वारा इनबिट लाइन की मक्के में इनबिट लाइन होती है वो मेंटेन की जाती है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्शन एसेट ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इन नेचर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलेक्शन एसेट ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इन नेचर जेनेटिक इन्वायरमेंटल बोथ नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर इन्वायरमेंटल होगा, क्योंकि जेनेटिक जो होता है जेनेटिक नहीं होता है इसमें सिलेक्शन एसेट्स के लिए वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए। तो उसके प्रभावी पूछा है, प्रभावकारी कौन सा है? तो इन्वायरमेंटल है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। किसी भी शुद्ध वंशक्रम में वातावरणीय जो भिन्नता होती है वो सिलेक्शन के द्वारा प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है कि दी फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन वेराइटी रिलीज्ड इन इंडिया इन 1917 वाज। तो कौन सी वैरायटी थी? H4 थी। H4 को किसने डेवलप किया था? डॉक्टर चंद्रकांत पटेल ने। कब किया था? 1970 ईस्वी में। कहाँ पे किया था? गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में किए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है LJ स्टेडलर 1928 डिस्कवर्ड द इफेक्ट ऑफ एक्स रेस एंड रेडियम इन इंक्लूडिंग म्यूटेशन इन केस ऑफ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बागले में किए थे इन्होंने। कब किए थे? 1929 ईस्वी में किए थे। और जो म्यूटेशन शब्द है वो सबसे पहले ह्यूगो डिब्रिज ने दिए थे 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ ओनियन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए सर्टिफाइड सीड के लिए? तो होती है 500 मीटर। और फाउंडेशन के लिए कितनी होनी चाहिए? 1000 मीटर।
अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज यूज्ड while testing the combining ability of an इनबिट लाइन। इनबिट लाइन की जो कंबाइन एबिलिटी होती है उसको चेक करने के लिए कौन सा क्लास यूज करते हैं, तो टॉप क्लास यूज करते हैं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। तो उसको जीसीए बोलते हैं, मतलब जनरल कंबाइन एबिलिटी, जो कि ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का मतलब उसके साथ क्लास होता है इनबिट लाइन का, तो उसको टॉप क्लास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जनरल वैरायटी डेवलप्ड बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग इन इंडिया। जनरल सीरियल वैरायटी डेवलप्ड बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग इन इंडिया। तो सीरियल से कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसको म्यूटेशन के द्वारा इंडिया में डेवलप किया गया था, तो उसका नाम था क्या था, जगन्नाथ। जगन्नाथ किसकी वैरायटी है, राइस की वैरायटी है, जो कि म्यूटेशन के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन। टेस्ट क्रॉस किसका क्रॉस है, जब F1 का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और बाइक क्रॉस में क्या होता है, F1 का किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसको बाइक क्रॉस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड इज कॉल्ड होता है प्योरलाइन। अगर होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है तो उसको प्योरलाइन बोलेंगे। नलिसोमी इज गेटन एस। नलिसोमी को कैसे लिखा जाता है, नलिसोमी मतलब द्विन्यून सोनी। नलिसोमी को बोलते हैं, लिखते हैं 2n-2 नलिसोमी, और 2n-1 मोनोसोमी, 2n+1 ट्राइसोमी, और 2n+2 टेट्रासोमी। अगला क्वेश्चन है कि द मेंटेनल लाइन इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम इज। तो मेंटेनल लाइन किसको बोलते हैं, बी लाइन को बोलते हैं मेंटेनल लाइन, आर लाइन को बोलते हैं रिस्टोरर लाइन, और ए लाइन को क्या बोलते हैं, मेल स्ट्राइल लाइन, जिसको फीमेल लाइन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड। मतलब जो क्रीडा है, क्रीडा को कहाँ पे है, क्रीडा की स्थापना कहाँ पे होगी, हैदराबाद में। और जो कजरी है वो जोधपुर राजस्थान में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में है, और क्रीडा है आपका हैदराबाद में। द सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर इन लिंटल इज। तो सोमेटिक क्रोमोसोम लिंटल में कितना होते हैं, 14 होते हैं। और चने में कितना होते हैं, चने में 14 होते हैं, लेकिन काबुली चने में 16 होते हैं, और मक्के में 20 होते हैं। 24 आपके राइस में होते हैं। यहाँ मक्के में 100 लिखा था, 100 नहीं होता, 20 होता है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। टॉप क्रॉस इज आ क्रॉस बिटवीन। टॉप क्रॉस किसके बीच में क्रॉस होता है, तो इनबिट लाइन एंड वैरायटी के बीच मध्य जब क्रॉस करते हैं उसको टॉप क्रॉस बोलते हैं। इनबिट लाइन एंड वैरायटी के मध्य जब क्रॉस होता है तो उसको टॉप क्रॉस बोलते हैं। और जब उसका पेरेंट से क्रॉस होता है तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। जब रिसेसिव से कराते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच वन इज कंसर्न विथ द ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, तो इसके द्वारा संबंधित है क्या, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। तो ये इसका जो जन्मदाता कौन थे, डेनियल बैनोर थे, जो कि 1973 ईस्वी में विश्व में इसका लाए थे, और भारत में यह प्रणाली सबसे पहले 1974 ईस्वी में राजस्थान में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स अकर इन। तो जीन्स सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स अकर इन, तो ये F1 जनरेशन में अलग अलग हो जाते हैं जीन्स। जब क्लासिक के द्वारा जब पेरेंट्स बनते हैं तो F1 जनरेशन में और अलग अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लाइमोमेनस सेक्समुक्लोटा जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो ये क्या होता है, प्रीडेटर होता है। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सही होगा।
रबर सेप्टा इज यूज्ड इन, रबर सेप्टा का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो रबर सेप्टा का यूज फेरोमोन ट्रैप में होता है, और लाइट ट्रैप को मैकेनिकल कंट्रोल होता है जो कि इंसेक्ट को कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पॉट बग इज एन इंसेक्ट ऑफ, जो फली भेदक कीट होता है वो किस में लगता है? तो चने में लगता है, जो इसको बंगाल ग्राम बोलते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, लेकिन काबुली चने में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, और राइस में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको जो करेक्टली मैच नहीं है? तो सनफ्लावर कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है, कॉटन मालवेसी से, कॉटन एंड भिंडी जो है मालवेसी फैमिली के हैं, और शुगर केन जो है ग्रमनी फैमिली का होता है, लेकिन कैस्टर जो है कंपोजिटिव फैमिली का नहीं होता है। कंपोजिटिव फैमिली में सूरजमुखी और गेंदा आते हैं। कैस्टर की फैमिली जो होती है वो यूफोर्बिएसी वो होती है, यूफोर्बिएसी कैस्टर की फैमिली होती है। मालवेसी कपास, भिंडी, गुड़हल, पटसन की फैमिली होती है। कुकुरबिटेसी में जो भी खरीफ जायद की जो फसलें होती हैं जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू, ये सब कुकुरबिटेसी में आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेजर स्टोरेज फंगस दैट इफेक्ट्स दैट दी फूड ग्रेन्स इज, तो गोदामों में लगने वाला जो प्रमुख फफूंद जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है एस्परजिलस। अगला क्वेश्चन है कि पोलन बास्केट इज फाउंड इन दी हाइंड लेग ऑफ, तो इसका मतलब पोलन जो बास्केट होते हैं वो किस में पाई जाती है? तो ये किस में पाई जाती है? हनी बी में पाई जाती है। हनी बी में जो पराग की थैलियाँ जो होती हैं जो वो जिसके हाइंड लेग होती है उस पर पाई जाती है, यानी कि पिछले पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रस्ट डिजीज इज कास्ट बाय, रस्ट जो होता है किसके द्वारा काज करता है? तो रस्ट किसके द्वारा काज करता है? फंगस के द्वारा, फंगस, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे जैसे ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो कि पक्सिनिया ग्रेमिनेस ट्रिप्साई के द्वारा होता है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट जो होती है पक्सिनिया ग्रेमिनेस रिकॉन्डिटा के अनुसार होता है, के वजह से होता है, और जो येलो स्ट्रिप रस्ट होता है वो किसके द्वारा होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनेस स्ट्रीफॉर्मिस के द्वारा होता है, येलो रस्ट ऑफ व्हीट। अगला क्या है क्वेश्चन है जो पिंक वालवर्म इज द पेस्ट ऑफ, पिंक वालवर्म इज आ पेस्ट ऑफ, किसका पेस्ट होता है? ये कॉटन का होता है, जो कि पेक्टिनोफोरा गोसिपिलिया के द्वारा होता है। पेक्टिनोफोरा गोसिपिला जो कपास का जो सुंडी होती है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि इरियोसोम लेनिजिएगा पेस्ट है, ये किसका पेस्ट है? ये एप्पल का पेस्ट है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट प्रिवेलेंट सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, तो यहाँ पे पीसेंट फार्मिंग सबसे अधिक खेती की जाती है, जो कि किसानों के डायरेक्ट किसान ही खेती करते हैं, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। इसको काश्तकारी खेती के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है गोल्ड क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज स्टार्टेड बाई, जो गोल्ड क्रेडिट कार्ड है इस योजना को सबसे पहले किस बैंक ने स्टार्ट किया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने स्टार्ट किया था। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। जितनी भी बैंक के अंत में बैंक मतलब ऑफ इंडिया लगा हो, बैंक ऑफ इंडिया, उन सभी का मुख्यालय मुंबई में हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, वो सभी बैंकों का मुख्यालय मुंबई में है। ये ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन इज मेनली अ फंक्शन ऑफ, प्रोडक्शन किसका फंक्शन है? वो फैक्टर का फंक्शन है, इसको कारक बोलते हैं। 4 फंक्शन होते हैं, जो 4 कारक होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यम। अगला क्वेश्चन है कि द मेन गोल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इज टू, तो अर्न प्रॉफिट होता है कि जो प्रोडक्शन होता है उससे क्या उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अधिक से अधिक लाभ को प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन है कि आ रेगुलेटेड मार्केट इंश्योर्स, नियमित बाजार सुनिश्चित करता है, किसको करता है? फेयर प्राइस, मतलब एक संतोषजनक प्राइस को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है कि सक्सेस ऑफ विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं होता है?
तो यह अनुदान पर डिपेंड नहीं होता है, यानी क्वांटिटी ऑफ सब्सिडी पर डिपेंड नहीं होता है। बाकी ये रेगुलेटर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स पर डिपेंड होता है और पार्टिसिपेशन ऑफ बेनिफिशरीज पर डिपेंड होता है। जो लाभार्थी होती है उनकी सहभागिता पर भी डिपेंडेंट होता है। और रेगुलर विजिट ऑफ वर्कर्स कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर भी डिपेंड होता है, लेकिन अनुदान की मात्रा पर डिपेंड नहीं होता है। क्या डिपेंड नहीं होता है? ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच कैटेगरी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एडॉप्टर्स। तो इनोवेटर, अर्ली एडॉप्टर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर लेट एडॉप्टर्स होगा। और लेगार्ड 16% होता है, अर्ली एडॉप्टर जो होता है और लेट मेजोरिटी और अर्ली मेजोरिटी ये कितना होता है? 34% यहाँ पे दिया है। इनोवेटर जो होता है 2.5% होता है, अर्ली अडॉप्टर 13.5% होता है, और सी बहुसंख्यक मतलब कि अर्ली, यहाँ पे गलत लिखा है, इनोवेटर नहीं होगा। अर्ली मेजोरिटी 34% होता है और लेट मेजोरिटी 34% होता है और लेगार्ड्स 16% होता है। अगला क्वेश्चन है कि KGK वाज स्पॉन्सर्ड बाई, कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिबोध किया गया था। तो मैंने आपको कल भी बताया था जो वीडियो में, यह ICAR के द्वारा प्रतिबोध किया जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रतिबोध किया जाता है। यहाँ पे गलत दिया है बी ऑप्शन, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबोध नहीं किया जाता है, बल्कि यह ICAR के द्वारा प्रतिबोध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ABC ऑफ पोस्टर मीन्स, ABC जो पोस्टर में ABC का क्या मतलब होता है? ABC का मतलब होता है अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर। जो पोस्टर होना चाहिए आकर्षक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और स्पष्ट दिखना चाहिए। आकर्षक, संक्षिप्त एवं ब्रीफ, या जो स्पष्ट। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग मेथड इज, नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग मेथड कौन होता है? तो यह पुपेट होता है, क्योंकि सिनेमा एंड स्लाइड एंड फिल्म जो होता है प्रोजेक्टेड मेथड में आते हैं। और नॉन प्रोजेक्टेड में दूरदर्शन है। नॉन प्रोजेक्टेड में क्या होगा? ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब नॉन प्रोजेक्टेड में आता है। अगला क्वेश्चन है IVLP प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाई, कौन स्पॉन्सर्ड करता है? ये भी ICAR के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है। 1995 से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज नॉट अ ग्रुप अप्रोच डिवाइस। तो कौन सी डिवाइस ग्रुप अप्रोच की नहीं है? फिल्म नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन, सिंपोजियम एंड वर्कशॉप जो है एक ग्रुप डिवाइस है, बट जो फिल्म हो वो ग्रुप अप्रोच डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इज इन अ विलेज इज फॉर्म्ड टू हेल्प। गांव में जो स्वयं सहायता समूह होता है वो किस लिए बनाया जाता है? तो वो सदस्यों की स्वयं सहायता हेतु बनाए जाते हैं। मेंबर्स के लिए जो स्वयं सदस्य होते हैं, सदस्यों के स्वयं सहायता हेतु उनको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच वन इज नॉट बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा बेसिक फंक्शन कम्युनिकेशन का बेसिक फंक्शन नहीं है? तो इन्फॉर्मेशन भी होता है, इंस्ट्रक्टर भी होता है, और प्रिसियोशन मतलब प्रोत्साहन भी होता है, लेकिन डिक्टेशन नहीं होता है, आज्ञा, बेसिक प्रिंसिपल नहीं होता, बेसिक फंक्शन नहीं होता है कम्युनिकेशन का। अगला क्वेश्चन है कि KVK का दायित्व नहीं है। कौन सा दायित्व नहीं है? कि बेसिक रिसर्च KVK में नहीं होता है, बल्कि वह नीड बेस्ड ट्रेनिंग होती है, आवश्यकता आधारित, और व्यावसायिक प्रशिक्षक होता है, कौशल समाहित प्रशिक्षक होता है। स्किल्ड मतलब ओरिएंटल ट्रेनिंग जो कि फार्मर्स को दिया जाता है। KVK की स्थापना सबसे पहले 1974 ईस्वी में कहाँ की गई थी? पांडिचेरी में की गई थी। वह किस विश्वविद्यालय से? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबंधित था, और जो कमेटी बनी थी उसका नाम था मोहन सिंह मेहता कमेटी। और प्रेजेंट टाइम KVK कितने हैं इंडिया में? 731। यूपी में कितने हैं? केवल 89 KVK उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है इन कलीफ्लावर फॉर्मेशन ऑफ सीड स्टॉक विदाउट द हेड फॉर्मेशन इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? बोल्टिंग। और बटनिंग किसके कमी से होते हैं? नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी से होती है।
होप्टेल मोलिब्डेनम से होती है। वर्षा उपहार जो वैरायटी आप, वर्षा उपहार किसकी वैरायटी है? वर्षा उपहार भिंडी की वैरायटी है। यह येलो वेन मोजैक जो वायरस से के प्रति क्या होती है? प्रतिरोधी होती है। अगला क्वेश्चन है ब्रिंजल वैरायटी रेसिस्टेंट फॉर फोमोप्सिस ब्लाइट एंड बैक्टीरियल विल्ट। तो इसका कौन सी वैरायटी है? तो उसका नाम है पंत सम्राट। पंत सम्राट जो वैरायटी है उसमें फोमोप्सिस ब्लाइट नहीं लगता है, के प्रति अवरोधी होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑफ सीजन वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की ऑफ सीजन वैरायटी कौन सी है? और निरंजन है। मैंगो वैरायटी सिंधु इज ए क्रॉस बिटवीन, सिंधु वैरायटी किसके किसके बीच में क्रॉस हुआ है? रत्ना इंटू अल्फांसो के बीच में सिंधु का क्रॉस हुआ है। और द सेकंड टू नीलम के क्रॉस से कौन सी वैरायटी बनी है? उसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली, द सेकंड टू नीलम, रत्ना इंटू अल्फांसो कौन सी है? सिंधु। सिंधु एक सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो की है। और रत्ना का क्रॉस किससे हुआ है? नीलम इंटू अल्फांसो से। अगला क्वेश्चन है कि इन सिट्रस टिस्ट्रेजा वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई, तो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? टोक्सोप्टेरा सिट्रीसिडा के द्वारा बीमारी फैलती है। कौन सी? सिट्रस टिस्ट्रेजा वायरस। अगला क्वेश्चन है कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन, मतलब राइबोफ्लेविन किसका? विटामिन B2 का। तो विटामिन B2 सबसे अधिक किस में पाई जाती है? बेल में पाई जाती है। और मैंगो में कौन सी विटामिन पाई जाती है सबसे अधिक? विटामिन A। विटामिन C सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? कामोका में। दूसरे नंबर पर आता है बारबीटा सी, तीसरे पर आता है आंवला। बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग इन बेर, बेर में सबसे सर्वोत्तम समय कौन सा होता है बडिंग के लिए? वो कौन सा होता है? मई जून होता है। केले की कौन सी प्रजाति पनामा विल्ट के प्रति अवरोधी होती है? बनाना वैरायटी रेसिस्टेंट फॉर पनामा विल्ट, तो कौन सी होती है? बरसाई होती है। बरसाई ड्वार्फ जो होती है बनाना की एक पनामा विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है कि पोटैटो वैरायटी सुटेबल फॉर चिप्स मेकिंग, तो कौन सी वैरायटी चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है? उसका नाम है कुफरी चिप्सोना। कुफरी शब्द जिस वैरायटी के पहले लगा हो समझ लो उस वैरायटी वो पोटैटो की है। लो चिलिंग वैरायटी ऑफ पीच, तो लो चिलिंग वैरायटी कौन सी है पीच की? उसका नाम था सहारनपुर प्रभात। लिटिल लीफ ऑफ मैंगो इज एसोसिएटेड विथ दी डिफिशेंसी ऑफ, तो मैंगो की जो लिटिल लीफ होती है किसके द्वारा होती है? वो जिंक की डिफिशेंसी के द्वारा होती है। और जो मेज की जो टर्मिनल बॉडी पे डिफिशेंसी किसकी शो होती है? वो जिंक के द्वारा होती है। नींबू में जो मोटाइल लीफ होती है वो जिंक की कमी से होती है। और अमरूद में जो ब्राउनिंग डिजीज होती है वो भी जिंक की डिफिशेंसी से होती है। वाइट कलर ओनियन वैरायटी जो प्याज की सफ़ेद किस्म कौन सी है? वो उदयपुर 102, उदयपुर 102 सफ़ेद वैरायटी है। और उदयपुर जो 101 है वो कौन सी? लाल है। दी डोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन स्पेंच इज, तो पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो पालक में कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? इमली में। सिट्रिक एसिड नींबू में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक कहाँ पे है? पुणे में है। पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर काजू इज सिचुएटेड। नेशनल सेंटर फॉर काजू इज सिचुएटेड, काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पुत्तर कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक के पुतूर में क्या है? काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, किसकी डिफिशेंसी से होती है?
बोरान की डेफिशिएंसी से होता है। अंगूर में हेन एंड चिकन। प्रीडोमिनेंट शुगर आप गुआवा में कौन सा प्रीडोमिनेंट शुगर पाया जाता है, यानी कि अमरूद की प्रमुख शर्करा कौन सी है, वह सुक्रोज होती है। और फलों की शर्करा जो होती है फ्रक्टोज होती है, लेकिन जो आपका ग्रेप होता है ग्रेप में ग्लूकोज पाया जाता है। गुआवा ललित कल्टीवेर, गुआवा की जो वैरायटी है ललित, वह डेवलप्ड कहाँ पर डेवलप की गई थी, अमरूद की जो ललित किस्म है वो विकसित हुई थी, कहाँ पे हुई थी, तो ये CISH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ जो है वहाँ पे इसकी वैरायटी डेवलप की गई थी। और जो लखनऊ सफ़ेदा जो वैरायटी है वो आम मैंगो की है, इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद की किस्म है। अगला क्वेश्चन है कि अरेका कृष्णा कल्टीवर ऑफ ग्रेप इज अ क्रॉस बिटवीन, ये किसके बीच क्रॉस हुई थी, तो ब्लैक चंपा एंड थॉम्सन सीडलेस के बीच जब क्रॉस हुई थी तो वैरायटी बनी थी अरेका चंपा। अगला क्वेश्चन है कि अंबरी कल्टीवर ऑफ एप्पल इज वेरी पॉपुलर इन, तो अंबरी वैरायटी किसके लिए कहाँ के लिए फेमस है, और जम्मू कश्मीर के लिए फेमस है। तो किस सेब की वैरायटी है, जो कि रेड डेलिशियस एंड गोल्डन डेलिशियस जो होती है वो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। परमिसिबल लिमिट ऑफ प्रिजर्वेटिव बेंजोइक एसिड इन टोमेटो पोसीज, तो जो टमाटर में जो बेंजोइक एसिड होता है उसकी अनुमेय सीमा क्या है, तो उसकी अनुमेय सीमा 250 ppm होती है। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। बोटेनिकल नेम ऑफ फोडियाम, फोडियाम का वनस्पतिक नाम क्या है, यानी जिसको जिमीकंद बोलते हैं उसका नाम क्या है, एम्फोरफैलस कैंप्यूनेलेटस। टोपिया का यहाँ पे दिया है, उसका कुल भी दिया है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि ग्रोथ रेगुलेटर इफेक्ट इन मॉडिफाइंग द सेक्स एक्सपेक्टेशन इन कुकुरबिट्स, तो किसके द्वारा होता है, 2-क्लोरोथाइल फेनॉक्सी एसिटिक एसिड के द्वारा होता है। फास्फोनिक एसिड के द्वारा होता है, 2-क्लोरोफास्फोनिक एसिड के द्वारा होता है क्या, ग्रोथ रेगुलेटर इफेक्ट इन मॉडिफाइंग द सेक्स एक्सपेक्टेशन इन कुकुरबिट्स। पूसा केसर की जो वैरायटी है, पूसा केसर किसकी वैरायटी है, पूसा केसर जो वैरायटी है वो कैरेट की है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 80, हेस्पेरिडियम ब्लास्टुरा दी एंड एम्फीसराका आर दे मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ, किसका होता है, तो यह बेरी है। थोड़ा PDF में इसमें क्लियर नहीं आया था, अगला पेज क्लियर हो जाएगा एकदम। पूसा मेजेस्ट्री इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, पूजा मेजेस्ट्री किसकी इम्प्रूव वैरायटी है, यह पपाया की है, पूसा मेजेस्ट्री। और पूसा डेलिशस भी पपाया की है। वाशिंगटन ये भी पपाया की है। वाशिंगटन जो वैरायटी है ये एप्पल की भी है। पूसा नन्हा बहुत फेमस वैरायटी है, पूसा जाइंट, पूसा नन्हा। अगला क्वेश्चन है कि YVMV येलो वाइन मोजेक वायरस रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ ओकरा कौन सी है, अरेका अनामिका। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इज राइस इज पेक्टिन, निम्नलिखित में से पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत गुआवा होता है, जिससे क्या बनता है, जेली। सेब से सबसे अच्छा क्या बनता है, जैम, और गुआवा अमरूद से जेली। अगला क्वेश्चन है बोटेनिकल नेम ऑफ लोकार्ड, लोकार्ड का बोटेनिकल नेम क्या है, तो इरियोबोट्रिया जपोनिका जो है ये किसका बोटेनिकल नेम है, लोकार्ड का। एप्पल का बोटेनिकल नेम क्या होता है, माइलस पोमिला, और आगू का होता है पोनस फर्सिका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर 16 होगा, क्योंकि 3 होते हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मेथियोनिन जो होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर 20 ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि दी डायमीटर ऑफ पार्टिकल यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग दी सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर को एस्टिमेट करने के लिए कितना साइज होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, किसका पूछा है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग सॉइल टेक्सचर। हाँ, लेस देन 2 से, मतलब 2 मिलीमीटर से जो कम होता है वही सॉइल होती है, उसके ऊपर पत्थर होते हैं, कंकर बोलते हैं। तो जैसे आपका क्ले का होता है 0.0002 से कम होता है, और सैंड सिल्ट क्ले, सैंड का होता है 0.2 से 0.02 तक। फिर उसके बाद क्ले का सिल्ट का आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सैंड का इतना होता है और सिल्ट का 0.02 से 0.02 mm, और क्ले का 0.002 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेलुलोज डिकम्पोजिशन इज मैक्सिमम एट। सेलुलोज का अधिकतम अपघटन कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, मीजोफिलिक टेम्परेचर, मध्य ताप जो होता है उस पर सबसे अधिक डिकम्पोजिशन होता है किसका, सेलुलोज का। उसका मीजोफिलिक टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ एस प्लियोहोमस। तो यानी कि जो निम्न में से पूरा ह्यूमस किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, ह्यूमस विथ अर्थ वार्म, केचुए के साथ ह्यूमस। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ सॉइल इज व्हिच। नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ सॉइल एट व्हिच प्लांट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी एट इज मैक्सिमम। तो कितना होना चाहिए, तो देखो 6.5 से 7.5 तक सबसे अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन कितना है, कहाँ, अच्छा ध्यान नीचे दिया है, 6.5 to 8.5, 7.5 to 8.5, 8.5 to 9.5। हाँ, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दी अनकोक्सोलाइडल मटेरियल एबव दी बेडरॉक इज नोन एज। बेडरॉक के ऊपरी असंपिंडित सामग्री को किस नाम से जानते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिगोलिथ। रिगोलिथ क्या होता है, सोलम प्लस सी, और सोलम क्या होता है, ए प्लस बी इज कॉल्ड सोलम, और ए प्लस बी प्लस सी रिगोलिथ, या सोलम प्लस सी रिगोलिथ होता है। दी एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर। सॉइल फॉर्मेशन के लिए एक्टिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं, क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर एक्टिव फैक्टर होते हैं। और पैसिव फैक्टर में क्या होता है, सॉइल फॉर्मिंग मास, जैसे कि पेरेंट मटेरियल, ये सब पैसिव फैक्टर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मटेरियल एडेड इन फर्टिलाइजर मिक्सचर टू रिड्यूस हाइग्रोस्कोपिसिटी एंड इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फिलर मतलब पूरक, और न्यूट्रलाइज मतलब उदासीनी कारक, और एग्रीगेट समुच्चय कारक, कंडीशनर मतलब अनुकूलनकारी। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा, कंडीशनर स्नग। अगला क्वेश्चन है कि द सोर्स ऑफ स्लोली अवेलेबल पोटेशियम इन सॉइल फॉर क्रॉप्स। तो फसल के लिए मृदा में धीमी गति से सुलभ होने वाले पोटास का स्रोत क्या है, तो पोटास का स्रोत क्या है, मिनरल्स होता है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज मैक्सिमम। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे अधिक किसकी होती है, तो चैग्नोजियम सॉइल जो होती है उसकी सबसे अधिक कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पाई जाती है। लेटराइट सॉइल सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, ये तमिलनाडु मतलब साउथ में सबसे अधिक सॉइल लेटराइट पाई जाती है। तमिलनाडु में जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पे लेटराइट सॉइल सबसे अधिक पाई जाती है, और पॉर्जल सॉइल जो होती है वो पहाड़ों में पाई जाती है। फॉस्फेट फिक्सेशन इज मैक्सिमम एट पीएच रेंज। फास्फोरस का सबसे अधिक फिक्सेशन किस रेंज पे होता है, तो इसका रेंज जो होता है फास्फेट का कितना होना चाहिए,
4.5 से 5.5 तक होना चाहिए, और नाइट्रोजन के लिए 4.5 से 5 होता है, जबकि जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम के लिए 5.5 से 7 pH तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉइल अंडर स्वीटेड फ्लो ऑफ वाटर इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होता है? संतृप्त जल बहाव हेतु मृदा की जल पारगम्यता जो होती है निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? सॉइल पोर साइज एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट पर निर्भर करती है। वर्मिकुलाइट एन इज एन एल्यूमिनोसिलिकेट सॉइल क्ले बिलोंगिंग टू दी टाइप, किसका टाइप होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2:1। वर्मिकुलाइट, मोंटेबेल्लोनाइट, इलाइट। तो वर्मिकुलाइट जो होता है वो 2:1, मतलब यानी कि 2 अनुपात एल्युमिनियम होता है, 1 अनुपात सिलिका उसमें पाई जाती है। Which of the following factor is not taken into consideration while computing soil loss by universal soil loss equation? तो इसका कौन सा सही होगा आंसर? जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट होता है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि an essential mineral nutrient which is present in oxidized form in biomolecules is, तो आवश्यक खनिज तत्व जो कि जीव अणुओं में ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित होते हैं उसको कौन सा होता है? वो सल्फर होता है। डिफिशिएंसी ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स अपीयर्स फर्स्ट ऑन, किस में होता है? तो यह ओल्डर लीफ में होता है। मोबाइल एलिमेंट्स जो होते हैं, तो जो हाईली मोबाइल होगी उसकी डिफिशिएंसी मिडिल में हो, सबसे नीचे होगी। मोबाइल की कहाँ होगी? मिडिल में होगी, मतलब ओल्ड में होगी। और जो इमोबाइल एलिमेंट्स होंगे उनकी डिफिशिएंसी कहाँ से होगी? टर्मिनल बड पे होगी। तो डिफिशिएंसी जो न्यूट्रिएंट्स है, मैंने प्लेलिस्ट बनी है उसको आप देख लीजिए। मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो हो गया सारे वीडियो मिला के, और वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सबसे बेस्ट कंटेंट वहाँ पे दिया गया है आपको। एंजाइम इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म, तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए? तो वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए। 1 मिली इक्वालेंट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल, तो कैल्शियम कितने इक्वल होगा, कितने मिली इक्वालेंट होगा? तो कैल्शियम का 1 मिली तुलांक किसके बराबर होता है? तो 20 मिलीग्राम कैल्शियम के बराबर होता है कैल्शियम का 1 मिली तुल्यांक। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एज कम्पेयर्ड टू सरफेस सॉइल दिस CN रेशियो ऑफ सब सॉइल, तो सरफेस सॉइल के कंपेयर्ड में CN रेशियो सब सरफेस सॉइल का कितना कैसा होना चाहिए? तो सब सरफेस का वाइड अधिक होगा। सरफेस सॉइल के कंपेरिजन में सब सरफेस सॉइल का जो अनुपात होगा वो अधिक होगा। CN रेशियो निकालने के लिए मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा एंड मृदा में प्राप्त कुल नाइट्रोजन की मात्रा को डिवाइड कर देंगे। The disease एक्जेंथीमा इन ट्रीज इज कास्ट ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ, एक्जेंथीमा जो डिजीज होती है किसकी डिफिशिएंसी से कास्ट करती है? या कॉपर की डिफिशिएंसी से कास्ट करती है। अगला क्वेश्चन है द प्लांट टिश्यू टू बी सैम्पल्ड फॉर एनालाइज इन द केस ऑफ मेज, मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु लिया जाता है, तो किसको लिया जाता है? 3rd लीफ फ्रॉम टॉप, ऊतक विश्लेषण के लिए ऊपर से 3 पत्तियों को ले लिया जाता है मक्के में। अगला क्वेश्चन है कि द फर्ब मेथड हैज बीन इन्वॉल्व्ड फॉर सोविंग ऑफ,
फाइव मेथड जो होता है किसके लिए इन्वॉल्व किया जाता है, यह व्हीट के लिए इन्वॉल्व किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रो इरिगेशन राइस्ड बेड, या बुआई जो गेहूँ की एक विधि है बुआई के लिए, तो उसके लिए उसमें काम में लिया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पे है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पे है, कानपुर में है। और IISR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च कहाँ पे है, लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है वो वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फोसल्फिकान इज यूज्ड फॉर दी सिचुएटेड फॉर, सल्फोसल्फिकान का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है, आइसोप्रोटोन। आइसोप्रोटोन के स्थान पर सल्फोसल्फिकान का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आइसोप्रोटोन जो है वो गेहूं के मामा जिसको बोलते हैं फेरेगिस माइनर उसके प्रति रेसिस्टेंट हो गया है, सहनशील हो गया है, मतलब उसमें काम नहीं करता है, तो उसकी जगह पे हम सल्फोसल्फिकान का यूज करते हैं। वेजिटेटिव लैग फेज इज फाउंड इन, वेजिटेटिव लैग फेज कहाँ पर पाई जाती है, तो वेजिटेटिव लैग फेज ओल्ड इंडिजीनियस वेराइटी ऑफ रिच राइस, तो रिच नहीं है यहाँ पे राइस होगा, तो धान की प्राचीन देसी किस्मों में वेजिटेटिव लैग फेज पाई जाती है। नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, वो 9 हैं, और इंडिया में कितने हैं, 15 हैं। इकोलॉजिकल जोन कितने हैं इंडिया में, वो 20 हैं। अगला क्वेश्चन है टोटल डिग्रेडेड लैंड एरिया इन इंडिया अबाउट, भारत में टोटल जो बंजर भूमि हो कितनी है लगभग, तो वो 175 मिलियन है, और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला है कि द ग्रेन क्रॉप ऑफ पर्ल मिलेट शुड बी सोन इन, तो दाने के लिए बाजरे की बुआई करनी चाहिए, कब करनी चाहिए दाने के लिए बुआई, बाजरे की बुआई, तो वो जुलाई में करनी चाहिए। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। बाजरे की सीड रेट कितनी होती है, 8 से 10, अगर दाने के लिए करते हैं तो कितनी होगी, 8 से 10 kg, नहीं बाजरे की सीड रेट होती है 5 से 6 kg होती है, यहाँ पे गलत दिया है, 8 से 10 kg नहीं होती है। गोल्डन राइस इज रिच इन, गोल्डन राइस किस में पाई जाती है, तो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, विटामिन ए ज़्यादा पाई जाती है। एक्सेस ऑफ कैल्शियम अवेलेबिलिटी इन सॉइल काज, मिट्टी में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता पैदा करती है, किसको क्या पैदा करती है, अधिक उपलब्धता होगी मिट्टी में कैल्शियम की, तो फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाएगी। फास्फोरस की जब कैल्शियम की अधिकता होगी तो फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि नोगेंटेन जीन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉग प्लांट टाइप, तो नोगेंटेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ व्हीट के लिए होता है, और धान में कौन सा है, DGO जीन होता है। सोइंग ऑफ कोकोबिट्स एट द टाइम ऑफ अर्थिंग इन पोटैटो क्रॉप फील्ड इज टर्म्ड एज, तो कौन सा होगा, आलू की फसल के लिए के खेत में मेरी चढ़ाते समय कद्दू वर्ग की फसलों की बुआई को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गिले क्रॉपिंग, मतलब एक फसल की कटने से पहले दूसरी फसल को बो देना, वो गिले क्रॉपिंग कहलाता है, और इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो कितनी होती है, को 100% होती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूसनिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इन, ब्यूसनिंग किस में की जाती है, और राइस में की जाती है। जब धान की बुआई सीधी विधि से कर देते हैं डायरेक्ट सीडेड सोइंग में के लिए, तो वहाँ पे ब्यूसनिंग खरपतवार को नष्ट करने में ब्यूसनिंग अपनाई जाती है। सम्राट इज एन अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ, सम्राट किसकी कम अवधि में, सम्राट जो है एक किस्म है किसकी, जो कम अवधि की पकने की फसल है, तो सम्राट जो है मूंग की सबसे कम समय में पकने वाली फसल है, तो ग्रीन ग्राम जिसको मूंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन व्हीट इज, तो इसको वो कौन सी इरिगेशन है व्हीट के लिए सबसे क्रिटिकल इरिगेशन, तो वो है CRI स्टेज, मतलब ग्राउंड रूट इनिशिएशन,
कौन गुड इनिशिएशन स्टेज पे सबसे सिंचाई करते हैं, और यह कब से कब तक होती है? 20 से 25 दिन के बीच में होती है, यानी कि कहीं पे भी 21 दिन फिक्स डेट है। कंचन वैरायटी ऑफ मेच्योर इन, कंचन जो वैरायटी है मक्का की वो कितने दिन में पकती है? तो 75 से 80 दिन में पक जाती है कंचन वैरायटी जो है मक्का की। तो ये आपको 2010 का पेपर कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं, और कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।